पारी। ओके सॉरी, हमने मंगलाचरण भी कर लिया। ठीक है, फिर से करते हैं। णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयरीयाणं णमो उवज्झायाणं णमो लोये सव्वसाहूणम्। आचार्य कुमुद चंद देव द्वारा विरचित भगवान पार्शनाथ का मंगलमय स्तवन कल्याण मंदिर स्तोत्र के 32वें छंद के आधार से आज अपने को श्लोक के आधार से अपने को चर्चा करनी है। क्या कह रहे हैं इसमें? हे भगवान, आप पर मूसलाधार पानी बरसा कर कमठ के जीव ने उपसर्ग जो किया था उससे आपका क्या बिगड़ा, परंतु उसी ने अपने लिए दुस्तरवारी कृत्यम अर्थात दुष्ट तलवार का कार्य अर्थात घाव कर लिया। अपने ही पैर पर उसने कुल्हाड़ी मारी, ऐसा समझ लीजिए। दुस्तरवारी कार्यम मतलब दुष्ट तलवार का कार्य अर्थात घाव कर लिया, ऐसे कर्मों का बंध किया जो तलवार के घाव के समान दुखदाई हुए थे। श्लोक में दुस्तरवारी शब्द 2 बार आया है। उनमें से पहले का अर्थ कठिनाई से तरने योग्य जल है और दूसरे का अर्थ दुष्ट तरवारी अर्थात तलवार है। ठीक है, क्या कह रहे हैं भैया? अगेन कमठ की बात आ गई। पहले भी कमठ की बात आई थी, पिछले में हमने देखा था धूल उड़ाने वाला विषय देखा था। अब यहाँ पे क्या है, जल वृष्टि की बात है। कैसी मूसलाधार वर्षा हुई, कैसी मोटी मोटी धारा उसने बरसाई, पर इससे बात ये की जा रही है कि मुनिराज पार्शनाथ का क्या बिगड़ा और कमठ का क्या बिगड़ा। तो कह रहे हैं कि उससे आपका तो कुछ नहीं बिगड़ा, बल्कि उसने स्वयं के लिए ऐसे ऐसे कर्मों का बंधन किया जो तलवार के घाव के समान दुखदाई हुए थे। क्यों भैया, ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि मुनिराज पार्शनाथ के हृदय में तो समता रूपी अमृत बह रहा था और कमठ के अंतरंग में कषाय की अग्नि जल रही थी। बराबर है। और जहां कषाय की अग्नि है, कषाय में अभी आप मिथ्यात्व से लेकर योग तक के अगर अपन सारी बातों को रखें और उसमें प्रमुखता से मिथ्यात्व और कषाय को रखें, तो क्या हो रहा है उससे? तीव्र कर्मों का आश्रव, स्वयं के लिए ही उसने ऐसे ऐसे कर्मों के का बंधन किया जो आगामी काल में उसको दुखदाई होंगे। एक तो बात हुई आगामी काल की कि डेफिनेटली अशुभ अ, कर्मों का उसने भयंकर बंधन किया। अपन कर्म फिलॉसफी के हिसाब से उठाकर देखें तो जीव के एक समय के संक्लेश परिणाम की ताकत कितनी, कैसी कैसी कर्म वर्गणाओं को वो आ, कर्म वर्गणाओं को अट्रैक्ट करे, मतलब कैसे कैसे उनमें स्थिति और अनुभाग बंध जाएं। कितने लंबे काल तक एक समय के परिणाम का जीव आ, कितने लंबे समय तक के कर्म के निषेक उसके स्थिति में आ जाए और कैसे अशुभतर अनुभाग वाले, जिसको अपन स्पर्धकों की शक्ति के हिसाब से बात करें तो शैल अस्थि लता और दारू रूप जो अपन सुनते हैं, तो उसमें शैल और अस्थि के बहुभाग रूप बंधन, और इधर अपन ने विष हलाहल निम्ब और कांजीर, तो विष और हलाहल रूप स्पर्धकों के आश्रय बंध उस जीव ने किए। ये तो हुई आगामी काल की बात। तत्क्षण भी देखा जाए तो मुनिराज पार्शनाथ तो अपने चैतन्य तत्व में लीन, और उसी समय मूसलाधार बरसात के समय ही अनंत आनंद, अनंत कहें या फिर प्रचुर स्वसंवेदन कह लें, अनंत भगवान के आनंद से डिफ्रेंशिएट करने के लिए, तो प्रचुर स्वसंवेदन का वेदन चल रहा है। उनको आनंद का भोग कर रहे हैं, अपने को चैतन्य मानते हुए, चैतन्य में लीन रहते हुए
आनंद का झरना झर रहा है अंदर में कि नहीं। इधर बाहर में इमेजिन कीजिए, बाहर में मूसलाधार बरसात और अंदर में चैतन्य का झरना झर रहा है उस मूसलाधार बारिश से अप्रभावित। तो ये वर्तमान की स्थिति। और इसी समय कमठ ने आगामी काल के लिए कर्म का बंधन किया, ये तो बात है ही। पर उसी समय भी क्या कमठ कषाय की अग्नि में नहीं जल रहा था? क्या रौद्र ध्यान में नहीं जल रहा था? और मुनिराज पार्श्वनाथ के ऊपर उसका कोई प्रभाव न होता जानकर क्या वो आर्त ध्यान की अग्नि में भी नहीं जल रहा था कि जो चाह रहा है वो हो नहीं रहा है? भैया इसको ऐसा भी तो बोल सकते हैं हाँ कि अंकल जी। कमठ जो कार्य कर रहा था, हाँ, वह कार्य मुनिराज पार्श्वनाथ के लिए जल का काम कर रहा था, और कमठ के लिए वो तलवार का काम कर रहा था। ठीक बात है, ठीक बात है। कार्य कहो, उसके वो भाव कहो, हाँ। जो उस टाइम वो भाव कर रहा था, वो भाव हम्म। मुनिराज को तो जल के रूप में निमित्त बन रहा था। हाँ, जल यानी उनकी जो संजुलन कषाय शेष रह गई थी, बिल्कुल उसको भी। मंद मंद, उसको भी वो उसने शांत किया, उस ठीक जल बात है। ने। वो हाँ, उसी भाव ने, वो भाव उसके लिए निमित्त बना तलवार के बन के। बिल्कुल ठीक बात है। और इस समय इसमें मूल उपादान, इस घटना में मूल उपादान स्वयं की जीव की योग्यता। देखो वही घटना से, वही पानी मूसलाधार बरसने वाली घटना से पार्श्वनाथ मुनिराज भेद विज्ञान करके और अपने चैतन्य तत्व में और अधिक दृढ़ होते गए। वहां से उपयोग हटा और अपने में और अधिक लीन, प्रचुर स्वसंवेदन का निमित्त भूत हुआ वो उपसर्ग, है ना? क्योंकि उसी उपसर्ग में उनको केवल ज्ञान हो गया, है ना? और इधर वही घटना जो आपने कहा उसके लिए तलवार का कार्य बनती जा रही है, तलवार रूपी कार्य कर रही। क्यों? क्योंकि उसकी उपादान की योग्यता ही अंतरंग में दुखी होने की है। उसका पुरुषार्थ ही उस समय दुखी होने का चल रहा है। तो कोई कमठ उपसर्ग करके सुखी नहीं हो रहा था, ये बात अपने को बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी। और इससे हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? कर्मों की फिलॉसफी भविष्य के लिए तो है ही है, उसकी तो कोई बात है ही नहीं, क्योंकि आगामी काल में वो कर्म बंधे हैं तो उदय में आएंगे वगैरह वगैरह। सारी व्यवस्था अपन ने कर्म सिद्धांत में देखी है। हम थोड़ी देर के लिए अगर उस क्षण पर फोकस करें तो जीव वर्तमान में अपने कषाय परिणाम से कभी सुखी नहीं हुआ, किंचित भी सुखी नहीं हुआ, कोई सुखी नहीं हुआ और कहीं सुखी नहीं हुआ। हम्म। भविष्य में तो जो होगा सो होगा ही, उसकी तो कोई उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। पर वर्तमान में भी जीव कषाय परिणाम से दुखी ही होता है और कुछ नहीं होता। इसलिए ये मूल सिद्धांत जैन शासन का समझिए। अगर आपको दुखी नहीं होना है तो आप अपने वर्तमान के परिणाम में कषाय परिणाम मत कीजिए, है ना? अपन ने पहले भी वेदनी किसके संबंध में, असाता वेदनी कर्म के संबंध में देखा था। असाता वेदनी कर्म के बंधन का मूल कारण क्या है? आपका वर्तमान का दुख, दुख का परिणाम, है ना? अब पर बात तो ये है ना, चूंकि चैतन्य तत्व का आश्रय नहीं होवे तो जीव दुखी कैसे नहीं होवे? होगा। अपने घर में नहीं रहे तो दुखी कैसे नहीं होगा? होना ही पड़ेगा, होगा ही। इसलिए पूरा जनागम का जो अ, आधार है और एक सूत्रीय तात्पर्य है कि भैया जीव कैसे सुखी हुए, क्योंकि सुख उसका स्वभाव है। कैसे वो अपने को पहचान लेवे, अपने में आ जावे, अपने में रहे, जिससे उसका वर्तमान का दुख नष्ट हो, है ना? तो अपन लौट के आए कमठ के ऊपर। तो उस समय वो जीव दुखी क्यों है? कि दुखी पार्श्वनाथ मुनिराज को ध्यानस्थ देखा, पूर्व का बैर जागृत हुआ और वो दुखी हुआ, तीव्र कषाय की अग्नि में जला, है ना? जैसे भी उसके वचन होंगे, रे दुष्ट,
तो ये ढोंग कर रहा है, जो कर रहा है, जो भी उसके वचन, जो भी अंतर में उसके कषाय के परिणाम उत्पन्न हुए। अब ये जो कषाय का परिणाम उत्पन्न हुआ, इसी समय वो दुखी हुआ कि सुखी हुआ? दुखी। बराबर। फिर उसने उसका प्रयास किया, वो अंदर में जो इच्छा उत्पन्न हुई, कषाय उत्पन्न हुई, उसको तृप्त करने के लिए उसने मूसलाधार बारिश और पत्थर और धूल और सब जो कुछ कर सकता था वो सब किया, पर उसका कोई प्रभाव पार्श्वनाथ मुनिराज पर होता हुआ ना जानकर और कषाय की अग्नि भड़क रही है। मान लीजिए कदाचित प्रभाव हो भी जाता तो क्या हो जाता, सुखी हो जाता कि नहीं? वो कषाय की अग्नि को दूसरे डायरेक्शन में वो चली जाती। दूसरे डायरेक्शन में मतलब वो रौद्र ध्यान रूप हो जाती, हिंसा नंदी रौद्र ध्यान हो जाता उसको, है ना? किसी जीव को सताकर आनंद मानने वाला वृत्ति हो जाती। तो ये आनंद मानता कि आनंद आता? आनंद मानता, आता का आता तो नहीं है। बराबर है। तो ये तो सारी कमठ की बात हो गई कि कमठ वर्तमान में पार्श्वनाथ मुनिराज की मुद्रा को देखकर पहले स्वयं कषायवान हुआ, स्वयं दुखी हुआ, और उस दुख का उपाय ठीक ठीक ना जानते हुए वस्तु स्वरूप के आधार से वास्तव में ये मेरे आ, दुख का कारण नहीं है, ये मेरे बैरी नहीं है, ये पूर्व की पर्याय थी भैया, आई गई हो गई बात। तो उस तीव्र कर्म के उदय के काल में अगर भेद विज्ञान करता, थोड़ा ही तत्व विचार करता, तो कषाय की अग्नि को शांत कर सकता था। पर नहीं, उसने क्या, तत्व की तो कोई बात उसके जीवन में थी नहीं। तो उसे जो उपाय सूझा उस कषाय को तृप्त करने का, वो उपाय सूझा कि इनके ऊपर धूल फेंको, इनके ऊपर मूसलाधार बारिश करो, इनके ऊपर पत्थर बरसाओ, इत्यादि इत्यादि। तो वो झूठे उपाय करने लगा अपनी कषाय को शांत करने के लिए, और उस झूठे उपाय में भी और अधिक संतप्त हुआ और अधिक दुखी हुआ। इसलिए नहीं कि पार्श्वनाथ मुनिराज के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। थोड़ी देर के लिए मान लेते कि कदाचित उनके कर्म के उदय के हिसाब से, चूंकि वो तीर्थंकर परमात्मा थे इसलिए ऐसा कुछ होने वाला नहीं था, बट मान लो कोई ऐसे मुनिराज होते दूसरे जिनकी आयु पूरी हो जाती, कुछ हो जाता, तो क्या वो सुखी हो जाता? तो भी कषाय की अग्नि में तो जलता ही रहता है, उसका तो सिर्फ एक इच्छा पूरी मात्र होती सी दिख गई, कषाय कोई शांत थोड़ी ना हो जाती। चूंकि अंतरंग में कषाय का भी बहुत वैरायटी वाला स्वरूप है, अनंतानुबंधी कषाय तो अपना काम पूरा कर ही रही है, फिर वो योग रूप उसकी प्रवृत्ति हो रही है कि भाई वो उठा उठा के फेंक फाक रहा है। इस पूरे सिनेरियो में जो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर का परिणमन उसके अनुसार नहीं हुआ इसलिए कषाय भड़क रही है, ये बात नहीं है। कषाय तो अंदर में है, अब चाहे उसके अनुसार परिणमन हो जाए तो एक रूप कषाय, उसके अनुसार परिणमन नहीं हो रहा है तो एक रूप कषाय चल रही है, और कदाचित हो भी जाता तो भी कोई कषाय की तृप्ति नहीं हो जाती, ये बात अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरे तरीके की कषाय हो जाती कि वाह मजा आ गया, आनंद आ गया, हम्म। मैंने इसको मजा चखा दिया है। हम्म। बराबर है। तो कषाय से, कषाय की तृप्ति का ये कोई उपाय है ही नहीं कि आप पर में कुछ फेर फार करके बात करो। आप कहोगे इतनी बड़ी व्याख्या आप जो कर रहे हो ये किसके लिए कर रहे हो? कि भैया ये सब अपने लिए कर रहे हैं। अब आप विचार करो। अभी अपन पहले कमठ की बात कर लेते हैं पूरी, फिर अपने जीवन में आ जाएंगे। तो इससे एक गहरी बात तो ये समझ में आई कि वो जीव, जो कमठ का जीव पहले दुखी हुआ, उसमें सच में पार्श्वनाथ मुनिराज का कोई रोल नहीं। कोई रोल नहीं मतलब कोई उन्होंने उसके अंदर क्रोध के अ, क्रोध कर्म को जागृत किया हो, ऐसा कुछ नहीं। वो तो अपने ध्यानस्थ थे। उन्होंने क्या किया बता? इनफैक्ट थोड़ी देर के लिए विचार किया जाए तो वो तो अपने स्वरूप में ऐसे निमग्न थे कि उसे, उन्हें ये भी नहीं पता था कि यहाँ कमठ है।
हम्म बराबर है, तो उन्होंने कुछ किया ये तो अपन नहीं कह सकते। अब उसके जीवन में जो कषाय उत्पन्न हुई, कोई पार्श्वनाथ मुनिराज के अशुभ कर्म का उदय आ गया था, और वो उदय ने जाकर कमठ से काम करवाया हो, ये भी नहीं। क्यों? क्योंकि कर्म का उदय असलियत में आपके इस देह प्रमाण क्षेत्र को छोड़कर अन्य कहीं आता ही नहीं है। सब कर्मों का एकमात्र इतना ही स्थान है जो उदय में आने योग्य है। बाहर में जो व्यवस्थाएं बनती हैं कर्म के नौकर्म के रूप में, उन्हें आ, बहुत उपचरित कथन जानकर आपको वो बात समझनी चाहिए, क्योंकि वहां योग्य निमित्त को दर्शाने के लिए वो बात की जाती है। पर कोई अनुभव जी, पार्श्वनाथ, हाँ, तो बाहर में जो संयोग मिलते हैं वो भी कर्मों के उदय से ही मिलते हैं ना? कर्म तो फिर संयोगों का स्वकाल अपने संयोग के हिसाब से होने लायक हो रहा है। उस संयोगों में आपको सुख फील करना या दुख फील करना, इतने तक आपके कर्म के उदय का कार्य है। कर्म अच्छा। के उदय से कोई पत्थर नहीं आए थे, न धूल आई थी, न कुछ हुआ था। हम्म ये बात अपने को बहुत अच्छे से समझना होगी, हम्म क्योंकि आठों कर्मों की जो टेरिटरी है कर्म का उदय प्रभाव दिखाने तक की, वो आपके शरीर से बाहर नहीं है। हम्म। तो हम जो कहते हैं कि हमें अनुकूल संयोग मिले हैं, ठंडी हवा चल रही है, या फिर हम्म मान लो गर्मी है, सॉरी ठंड है, और हमें वहां पर गरम गरम रजाई कंबल मिल गया, ये तो वास्तव में बाहर की जो व्यवस्था है वो बाहर है। उस समय आपको उसमें जो अनुकूलता का वेदन हो रहा है, वो आपके कर्म साता कर्म का उदय है। अनुकूलता का हम्म वेदन। अब हम्म। वो अनुकूलता का वेदन किसी को 1000 रुपए में भी हो सकता है, किसी को करोड़ रुपए में भी ना हो। बहुत अच्छी ये तो हमने समझाई। बहुत जेनरिक डेफिनेशन बना रखी है, ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा सुख। अरे, हम्म पैसे का सुख से सच में कोई रिलेशन गहराई से विचार करोगे तो आपको बैठता हुआ दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि प्रसन्नता का, अनुकूलता का वेदन कोई वो, मतलब अगर लाख रुपए में ही अगर मान लो सुख होता, तो जब तक बच्चे को 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का, उसे लाख रुपए की करोड़ रुपए समझ में ही नहीं आते। हमें छोड़ दो, चलो पशुओं को देखो, उनको तो वो कागज का ही टुकड़ा है ना, हम्म क्या फर्क पड़ना है उससे। तो वो जो अनुकूलता का वेदन वाला जो काम है ना, वो बाहरी चीजों पर डिपेंड नहीं करता है, सर्वथा डिपेंड नहीं करता है। कि देखिए, जब हम वस्तु स्वरूप की मीमांसा करेंगे, तब तो हम प्योरली यही बात रखेंगे कि अंतरंग में, मतलब निमित्त की भी अपन परतें खोलेंगे, तो वो इस देह के बाहर उसका व्याप्ति बैठेगी ही नहीं। मतलब निमित्त के तौर पर भी, अंतरंग निमित्त के तौर पर भी। पर फिर आप कहोगे कि वो कर्म के 9 कर्म इत्यादि तो बताए हैं ना, कि हाँ हम्म बताए हैं, जनागम में ही बताए हैं। तो हम्म वो क्या बताए हैं? कि वो तब जब आपके अंतरंग में इस तरीके का कर्म का उदय होवे, तो वो अनुकूलता का वेदन जो आपने किया, वो किसके आधार से किया, किसको देख कर किया, उसके ऊपर आरोप लगाने के लिए उपचार से वो कथन किए जाएंगे। इसका मतलब मुझे हम्म। अनुकूलता फील करने के लिए वो सामग्री जुटाने की आवश्यकता नहीं है। और मतलब ये है, हम, हाँ, मतलब बहुत यहाँ बढ़िया। कहने का मतलब ये हुआ कि जो फील कर रहे हैं वो हम्म, तो कर्मों के उदय के अनुसार कर रहे हैं, लेकिन जो मिल निम, रहा है वो कर्मों के उदय के अनुसार नहीं है। ये कहने का मतलब है क्या यहाँ पे? हाँ, तो मतलब जो भी देखिए, सही। इसमें निमित्त तौर से आपके अंतरंग में वो कर्म का उदय मौजूद है, और जो भी सिचुएशन आपके अराउंड है, उस सिचुएशन में आपको साता का वेदन हो रहा है, अनुकूलता का वेदन हो रहा है। उस अनुकूलता के वेदन के लिए बाहरी सामग्री जैसी भी हो, आपको उसमें ही अनुकूलता का वेदन हो जाएगा।
बाहरी सामग्री x हो कि y हो, अगर आपके कर्म का उदय अनुकूलता के वेदन रूप है तो वो किसी और के लिए वो असाता का काम कर रही है। बहुत सिंपल सा उदाहरण है पानी के हम्म बरसने का। कुम्हार के लिए क्या है और किसान के लिए क्या है? हम्म हम्म, तो मतलब एक पानी समय का में एक ही बरसना। चीज। अब अगर आप इसी उदाहरण को मैं आपके सामने 1 मिनट का टाइम लेता हूँ, फिर अपने क्वेश्चंस लेंगे। अब ये बताइए कि कौन किसका कर्म का उदय जाएगा और पानी को बोलेगा कि तुम बरसो कि नहीं बरसो? आपस में कर्म के उदय में लड़ाई होती होगी। किसान का कर्म का उदय ऊपर जाता होगा और इधर कुम्हार का जाता होगा, फिर जो जीत जाता होगा फिर वो वाला काम हो जाता होगा। ऐसा होता है? नहीं भैया, हम्म वो जो हो रहा है वो तो जो होना है वो होना है, इसलिए हो रहा है। बराबर है। वो हाँ। वो वो उस पुद्गल द्रव्य का परिणमन उसके हिसाब से हो रहा है। अब उसी हम्म समय इस कुम्हार का जैसा कर्म का उदय आया और वो उसमें जितना जुड़ा, जितना उसे अनुकूलता का प्रतिकूलता का वेदन हुआ हुआ उस सिचुएशन को देखकर, तो उस सिचुएशन को देखकर जानकर फील करके हुआ, इसलिए उस सिचुएशन के ऊपर आरोप लगा दिया। असलियत में उस सिचुएशन ने कुछ करवाया नहीं है। हम्म उसका भी एक दायरा है, उसको भी क्यों कहा उसकी भी बात करेंगे अपन। बट ये पहले अच्छे से समझ लेवे कि वो जो पत्थर पड़ रहे थे वो पार्श्वनाथ मुनिराज के कर्म ने जाकर कमट के अंदर क्रोध उत्पन्न किया हो कि आ गए हम असाता कर्म, अब कमट तुम गुस्सा हो और अब तुम ये फेंको, कि नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं किया। हम्म ख्याल में आती है बात? जी भैया। आ, हम्म अंकल अभी जी तक इस भ्रम में जो थे कि जो मिल रहा है वो कर्मों को उदय से मिल रहा है, वो हाँ ठीक है, क्लियर हो। देखिए वो कथन क्यों कहा गया कि कोई अन्य नहीं कर रहा है इससे निवृत्ति के लिए, वो कथन आपके सामने रखा जाएगा। जी क्योंकि अभी भैया। हमारा निमित्त के आधार पे भी ना बड़ा मामला अनसेटल्ड है। हम किस किस पर आरोप 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 लगाते रहते हैं। तुम्हारे कारण ऐसा हो गया, तुम्हारे कारण ऐसा हो गया, तुम्हारे कारण ऐसा हो गया। कि भैया उन सब से दृष्टि हटाने के लिए सबसे पहले कर्म पर दृष्टि लाए। उसमें भी फिर एक लेवल अंदर गए, फिर और अंदर जाएंगे, फिर और अंदर जाएंगे। है ना? मैं यहाँ पर 1 मिनट रुकता हूँ। अंकल जी इसमें कर्म के नौ कर्म का विषय जो आप अभी आपके स्वाध्याय में है उसके आधार से कोई और विशेष स्पष्टीकरण? ठीक है भैया, आपने खुलासा पूरा कर दिया। एक्चुअल में कोई नो कर्म है। हम्म। कर्म नो कर्म तो वाकई में अपने अंदर अपने परिणामों में कैसे काम करता है। बराबर है। बाहर में जो कुछ है वो सब निमित्त बनते हैं, वो तो बन, अगर निमित्त बन गए तो उनको नो कर्म कहते हैं, नहीं बने तो नो कर्म भी नहीं कहते। ठीक बात है। मतलब भैया ये कहते हैं कि अगर हमारे साथ किसी ने गलत किया, हम्म। वो तो जो होना वो होना था इसलिए हो गया। लेकिन अगर हमने फिर उसमें क्या फील किया, अगर हम उसमें भी शांत रहे और संयम से रहे, और तो वो हमारा साता, कह दे कि साता वैदिक कर्म है। और अगर हम उसमें ही बहुत नेगेटिव रिएक्ट करने लग गए, तो वो हमारा साता वेद नहीं, ये कह सकते हैं, अगर उसमें हमने दुख फील किया। बहुत अच्छा आपने प्रसंग खड़ा किया। देखो, आपके कर्म का उदय आया और इधर एक सिचुएशन भी बनी और उस सिचुएशन में आप थोड़े जुड़े। थोड़े जुड़े मतलब वो सिचुएशन तो आई, आपसे किसी ने कुछ कह दिया और अब आपने उस समय पर ये विचार किया कि हाँ मेरी इसमें ये गलती थी, आगे से अपन इसको सुधार कर लेंगे। तो वो कर्म के उदय का आपके अंदर प्रतिकूलता रूप जो वेदन हुआ उसको आपने तत्व ज्ञान से वहीं की वहीं रिजॉल्व कर दिया। या फिर एक और सिचुएशन क्या बन सकती थी कि वो किसी ने कुछ कहा और हमने अपने दिन भर मन में चलाया, तो क्या हुआ, वो जो कर्म का छोटा सा अनुभाग उदय में आया था प्रतिकूलता रूप, हमने उसको कैच कर लिया, हम उससे जुड़ गए, हम दिन भर उसके उस कीचड़ में खेलते रहे। तो और अधिक कर्मों को हमने संक्रमित करके उसी रूप कर लिया।
और उसी हम्म। प्रतिकूलता रूप वेदन में दिन भर घूमते रहे, इसने हमसे ऐसे क्यों कहा, अब हम इसको बताएंगे, अब हम देख लेंगे, देखो हमने तो इनकी इतनी हेल्प करी और देखो इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, बताओ दुनिया में कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थ के साथ ही है, और ऐसा है और वैसा है और जैसा है और तैसा है, और हम देख लेंगे इनको, इससे कहेंगे उससे कहेंगे, ये हमारी हेल्प कर सकता है वो कर सकता है। वो एक छोटा सा समय अंश आया था आपके जीवन में जहां आपको प्रतिकूलता का वेदन उस सिचुएशन में हुआ, उसको तत्व ज्ञान से रिजॉल्व भी कर सकते थे, और उसमें उस कीचड़ में और अधिक पानी डाल डालकर, मतलब रास्ते में कीचड़, आप मान लो पैर थोड़ी सी लग गई, और उसको क्या किया, और मट्टी लाए और पानी लाए और कीचड़ का बड़ा इकट्ठ वो बनाया तालाब, और बस उसमें मुचक उचक के मचक मचक के और काम किया। तो ये है तत्व विचार का भैया असली ऐसा प्रभाव। इस कितना बढ़िया उदाहरण है जी। पैर में हम्म। मिट्टी लग गई तो मिट्टी धुलेगी तो पानी से ही, हाँ। लेकिन कहाँ धो रहे हो आप खड़े होके? अगर उसी मिट्टी में खड़े होके धोना चाह रहे हो तो क्या हाँ, मिट्टी धुलेगी? बहुत और अच्छा अगर आपने उसको जो उदाहरण के, पत्थर पे खड़े होके धोना चाहते हो तो हाँ, धुलेगी। तो हम आपने जो पानी ए, लिया, मैं पानी को विचार कहूंगा, अब वो विचार हाँ। आप तत्व विचार रूप कर रहे हो या फिर आप उसी घटना में मथ रहे हो, ज्ञान तो वही है, पानी हम्म। तो वही है। अब उसी विचार से उसी पानी से आप कीचड़ भी बना सकते हो और उसी से आप कीचड़ हटा भी सकते हो। और ये अभी हमारे और आप। इन्होंने कहा था ना हम्म। कि हम शांत रहे, शांति रही हमें। तो शांत रहने के कौन से तरीके से शांत रहे? शांत रहने के भी कई तरीके हम्म। हैं। ये सामने वाला बलवान है इसलिए हम शांत रहे हैं, या फिर ये सोच के शांत रहे कि चलो छोड़ो, या फिर हाँ, हम अपने शांत स्वभाव को स्पर्श करके शांत रहे, वो शांति सही शांति है। हम्म। ठीक बात है। पार्श्वनाथ तो अपने शांत स्वभाव को स्पर्श करके शांत है। बहुत अच्छा उदाहरण है ये, अपने जीवन के लिए एकदम प्रैक्टिकल उदाहरण है, कीचड़ वाला। या वो कहाँ खड़े होके धोना। देखो इसके लिए एक और बहुत अच्छी एक एक्सटेंशन अगर अपन इसमें डालें तो, कई बार आप और मैं डिसएग्री हैं किसी पॉइंट पर, है ना, आपका और मेरा मन नहीं मैच कर रहा है, मत मैच नहीं कर रहा है, तो कई बार हम उसे लाइटली लेकर वैसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है भैया, हाँ उन्होंने कहा होगा, ठीक है, उनकी अपनी चॉइस है, उनका अपना सोचना है, छोड़ देते हैं। मतलब वहां पर आपका उतना तीव्र कर्म का उदय वैसे ही नहीं था, एक बात, और फिर आपने भी उसको लेट गो कर दिया कि ठीक है, इससे क्या फर्क पड़ता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बना रहेगा। और एक होता है कि इनिशियली ही आपका इतना तीव्र कर्म का उदय कि वही बात मैंने आपसे कल कही थी, तब आप गुस्सा नहीं हुए, नाराज नहीं हुए, आपने उसको लेट गो कर दिया। वही बात आज कही तो आपने उसको दिमाग पे चढ़ा लिया, और घर में केओस खड़ा हो गया, माहौल बिगड़ गया। ऐसा होते हुए देखा है, फील किया है आप लोगों ने। जी भैया बिल्कुल। इससे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बात तो वही की वही थी, जो कल भी थी और आज भी हुई है, पर हम्म। कल और आज में क्या अंतर है? दो जगह अंतर हो सकता है। नंबर वन, इनिशियली जो कर्म का उदय आया उस सिचुएशन के सामने, या तो वो उसमें अंतर होगा कि वो भी आया था पर तब उतना तीव्र अनुभाग का उदय नहीं आया, तो आपने भी ध्यान नहीं दिया, आप भी बिजी थे दूसरे काम में, और बस वो बात होके निकल गई। और आज आया तो तीव्र कर्म का उदय रूप आया, और आपको उसी सिचुएशन में ऐसी प्रतिकूलता का वेदन हुआ। तो इससे ये बात तो स्पष्ट हो गई कि सिचुएशंस तो कल भी थी आज भी थी, पर उस सिचुएशन में अंतरंग में हम और आप कैसे जुड़े, क्या हमने उसमें फील किया, ऑफेंस फील किया, हर्ट फील किया, अपमानित महसूस किया, ये हमारा स्वयं का कर्म का उदय है।
तो यहाँ मैंने पहली डायमेंशन तो ये ली कि इनिशियली ही कर्म का उदय ऐसा आया, और दूसरी डायमेंशन आप वो ऐड कर दीजिए जो हमने, वो आया कर्म का उदय, और आने के बाद हमने जो दिन भर किया, वो जो कीचड़ का गड्ढा और बड़ा बनाया। तो इन दोनों डायरेक्शंस में ये बात स्पष्ट होती है कि सिचुएशंस ने आकर आपका कर्म का उदय पैदा नहीं किया। सिचुएशंस ड्राइव नहीं कर रही हैं आपके अच्छे बुरे की फीलिंग को। अच्छे बुरे की फीलिंग में असलियत में निमित्त तौर पर कर्म खड़ा है, और उपादान तौर पर जाएं तो आप स्वयं अंदर से खोखले हो, खाली हो, फालतू बैठे हो, कषाय करने का अंतरंग में अभिप्राय है, कल कुछ भी नहीं ज्ञानात्मक। हुआ था भैया, तो वो हाँ नौकर में नहीं बना, हाँ वो उसका बुरा बोलना। हाँ, तो आज ये वो नौकर में बन गया। नौकर बन गए। बात तो वही की हुई है। कल वो नौकर में नहीं बना था, आज नौकर में बन गया, तो उसकी नौकर में ही है वो, हाँ कुछ है नहीं। हम आजकल हम क्या कर रहे हैं, उसी पे ज्यादा जोर दे रहे हैं, हमें उसी के ज्यादा उपदेश मिल रहे हैं कि बाहर परिस्थितियां बल दो, ऐसा करो वैसा करो। अरे बाहर नहीं, अंदर में बल दो भैया। बिल्कुल ठीक बात है। तो अंदर में काम हम ऐसा क्या काम करें? जहाँ अंदर में करना है वो बाहर में करवा रहे सब जन, जबकि वो कुछ नहीं है, एक्चुअल में कुछ नहीं है। अरे वाह, कैसे नहीं है? वो हमें गाली देता है तो हमें गुस्सा आती है। वो कल दी थी गाली, अब कल क्यों नहीं आई थी गुस्सा? तब हम खाली नहीं थे, तब हमें इससे इम्पोर्टेंट कोई काम में भाई बिजी थे। एक्चुअल में कल हमारे क्रोध कर्म का उदय नहीं क्रोध था। कर्म। हाँ कल उदय नहीं था, वो गाली दे रहा था, हमारा उदय नहीं था, हमें कोई आए नहीं क्रोध। ये अज्ञानी की अपेक्षा बात है। वो बिल्कुल ठीक बात। ज्ञानी को तो क्रोध कर्म का भी उदय आ जाए तो भी वो क्रोध नहीं करेगा, उसको हम्म, शांत करेगा वो अपने आत्म बल से। ये अंतर ठीक है। बात। तो बिल्कुल इसलिए ठीक बात। अज्ञानी के लिए है कि भैया एक्चुअल में तुम्हें क्रोध क्रोध कर्म के उदय से आया है, ना कि सामने वाले की गाली देने से। सामने वाली का गाली देना तो नो कर्म है, कुछ नहीं है। नो कर्म यानी कुछ नहीं है। बराबर, ईशत कर्म, हाँ। किंचित कर्म, वो भी इसलिए कि बाकी निमित्तों से इसको डिफरेंट दिखाना है। कौन सा योग्य कर्म, योग्य सिचुएशन आपके इसमें निमित्त भूत हुई बाहर से अन्य सिचुएशन से डिफरेंशिएट करने के लिए। तो ईसत का जो, मतलब ये है कि ये तो बहुत कम चीज है, कराने बराबर है, वाला तो और कुछ है। ठीक बात है। इसके ऊपर तो सिर्फ कंधे पे बंदूक रखी हुई है, हाँ। ट्रिगर तो किसी और के हाथ में। वो भी अपन निमित्त को और क्लासिफाई करते जाएंगे। तो कर्म का उदय, कर्म के उदय में असलियत में हम उस कर्म के उदय से जुड़े क्यों? वही पत्थर मेरे सिर पे पड़ता था तो मैं क्या रिएक्ट करने वाला था? पढ़ने तक की देर नहीं करते, कोई पत्थर उठाकर सामने से ऐसे ऐसे दिखाता दिखाता भी ना, तो भी हम कषायवान हो जाते। यहाँ पार्श्वनाथ मुनिराज, वो पत्थर स्पर्श भी हुआ होगा, मान लीजिए अपन शरीर से ऐसा बोले, कदाचित ना भी हुआ हो, है ना, धरणेन्द्र इत्यादि ने वो सब उपसर्ग का निवारण किया था, वो मान लेते हैं। पर उनके ज्ञान में वो सिचुएशन आते हुए भी वो उससे अप्रभावित हैं, क्योंकि अंतर में खोखले नहीं है, हम अंदर में खोखले हैं। हमें कषाय करने के लिए क्या चाहिए, वो बोलते हैं ना किसी को, कोई जैसे बैठा ही रहता है, अनुआ बोलते हैं जिसको अपन, बस एक एक रीजन चाहिए बस। तो अंदर में कषाय ऑलरेडी इतनी तीव्र जल रही है, बस उसको उसको प्रकट करने के लिए एक, आपको क्या बोलते हो आप लोग, क्या बोलते हो, मतलब कोई शांति बैठा रहे और अंदर में बहाना कषाय कह चल रही, लीजिए। बहाना कह मतलब लीजिए, बराबर, अनुआ कहें बहाना कहें। जैसे हम कभी कभी शांत बैठे रहते हैं और अंदर में खूब दुखी हो रहे हैं, पता नहीं क्यों हो रहे हैं, कषाय आ रही है, बस अब सामने वाले ने कुछ छोटा सा गलत काम किया, वह हम उसके ऊपर भड़क गए। तो असलियत में वो काम से भड़के हैं या अंदर में भड़क ही रहे थे पहले से? काम से तो सिर्फ वो कषाय बाहर में प्रकट होके दिखने लग गई। होता है ऐसा? आप किसी काम में बिजी हो, टेंशन में हो, कुछ हो, और फिर बच्चा कुछ छोटी सी चीज इधर से उधर कर दे और हम एकदम भड़क जाते हैं। तो बच्चा सोचता है यार क्या हो गया इनको। प्रियंका दीदी, हुआ है ऐसा कभी?
भैया लोग लगभग रोज ही होता है। तो असलियत में वो बच्चे के गिलास इधर से उधर रखने या कुछ करने या जो कुछ भी अपन उससे उससे दुखी नहीं हुए हैं। हमारे अंदर में ऑलरेडी इतनी तीव्र कषाय चल रही थी, वो उससे बहाना चाहिए था। हम अंदर में पहले से ही दुखी थे, पहले से ही चिड़चिड़े थे, तो उसके कारण वो कषाय सिर्फ बाहर में दिखाई दी। इससे क्या कहना चाहते हैं कि भैया अंदर में जो चैतन्य तत्व का अवलंबन नहीं लेगा उसको कोई सुखी नहीं कर सकता। वो हर चीज में वो नेगेटिविटी आएगी आएगी और आएगी। भैया कल अब कल जब भैया वो वही तिरसी नगर से देखा था तो अच्छा लगा था। आज देखा तो कह रहे केने केने देख रहा है, लड़ने लगे। अंकल जी ने अभी जो ज्ञानी और अज्ञानी की अपेक्षा से बात की थी ना, कि ज्ञानी जी के क्रोध को उदय होने पर भी क्रोध नहीं करते, तो मतलब ये कह सकते हैं ना कि वो पुरुषार्थ में लगे रहे, और जिसने क्रोध कर दिया वहां पे वो पुरुषार्थ से च्युत हुआ। हाँ अगर क्या अंदर में। वो क्षमा हाँ स्वभाव को टच कर रहा है वो अपने। बराबर। अंतरंग में वो खोखले नहीं है, अंतरंग में बारंबार ज्ञान स्वभाव का अवलंबन लिए बैठे हैं। हमारी आपकी तरह वो कषाय की अग्नि भयंकर तरीके से अंदर में जल रही हो और सिर्फ बहाना चाहिए हो, ऐसा नहीं है। अंदर में क्षमा स्वभावी, साम्य स्वभावी जीवन चल रहा है। एक अस्थि पक्ष है उनके जीवन में, बारंबार उस स्वरूप का ज्ञान है, भान है, उसकी ओर झुक रहे हैं, उसमें रम रहे हैं। तो फिर बाहर में आएंगे कर्म के, थोड़ा बहुत कर्म का उदय आया, उसने डिस्टर्ब किया, अस्थिरता का थोड़ा बहुत प्रसंग बना, जुड़े किसी सिचुएशन से, फिर से पुरुषार्थ किया, फिर से अपने को ज्ञान स्वभावी स्वीकार किया, है मतलब ना। हम भैया जैसे अज्ञानी जीव तो जो मतलब कर्म एक्चुअल तो में एक्चुअल में जो निमित्त है, एक्चुअल निमित्त जो अंतरंग अपना कर्म का उदय, उसको वो ज्ञानी जब उससे टक्कर ले रहा है तो ये बाहर की छोटी मोटी बातों से तो उसे असर ही पड़ेगा ही नहीं। ठीक बात है। ये बाहर के नो कर्मों से उसे कुछ असर पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो एक्चुअल जो है उसी से लड़ रहा है। हम्म। और जो एक्चुअल है नहीं, जिसको हमने बनाया है, उससे लड़ने का तो सवाल ही नहीं उठ रहा फिर। पार्श्वनाथ इस भगवान तो अंदर उससे लड़ रहे हैं, अपने कसायों से लड़ रहे हैं जो शेष रह गई हैं। ये बाहर के नो कर्मों से उन्हें क्या लेना देना। बिल्कुल ठीक बात। और और ये आपने असलियत कहा में कि आप उन्हें तो पूरा, पता ही नहीं हाँ, है, उन्हें वाकई में पता नहीं है। पर और भाई साहब ये पूरा पूरा प्रथमान योग आप महापुरुषों के वाक्य सुनेंगे ऐसे कर्म के उदय में, तो वास्तव में वो बाहर की सिचुएशन को दोष देते ही नहीं है। कहीं भी आप विचार कर लो, कितने ही महापुरुषों के आप स्टेटमेंट कि है कर्म का, और उस कर्म के उदय में भी अंकल जी ने जो बात रखी ना, तो उस मोह के परिणाम को, मोह के परिणाम मतलब सम्यक दृष्टि जीव है तो चारित्र मोह के परिणाम को, और कदाचित मिथ्या दृष्टि भी है तो सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव भी तत्व विचार के आधार से उस मोह के परिणाम को अपने से भिन्न जानने में प्रयासवंत है। अरे ये मेरा स्वरूप नहीं है, हो गया है, आया है, पता है, तीव्र कषाय का उदय है, पर कषाय का परिणाम और मैं जुदा जुदी चीज हूँ। लड़ने का मतलब ये, अपने से उसको भिन्न जानना, यही लड़ना है। लड़ने का मतलब कोई दबाना नहीं, कैसे आ गए ये भाव, नहीं आने चाहिए। अरे उन भावों को अपने से भिन्न जानना ही उनसे लड़ना है, और यही उनको शांत करने का उपाय है, नष्ट करने का उपाय है। क्योंकि अपना जानना मतलब उनको प्रोटेक्ट करना, अपना जानना मतलब उन्हें अब एक पर्याय से दूसरी पर्याय में कैरी ओवर करना। अगर आपने उनको गले नहीं लगाया तो वो तो जिस क्षण उत्पन्न हुए हैं उसी क्षण नष्ट ही होने वाले हैं। इसके एक बारे में समय से, भैया अभय कुमार जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था। हाँ हाँ साला किसी कहते हैं? क्या क्या? ब- साला किसी कहते हैं? साला हाँ, बहन के भाई पत, को, हाँ पत, हाँ हाँ पत्नी के हाँ भाई को। पत्नी के, हाँ और हाँ। उस साले के साले को क्या कहते हैं? साला का साला आया अगर अपने घर, तो हाँ उसको भी ये साला ही कहते हैं कि नहीं कहते? कहते हैं। तो ऐसा ही है भैया। साला तो एक्चुअल में क्या है, हमारा कर्म का होता है। हाँ और ये नु कर्म तो साले के साले हैं। बराबर है। और अगर साला ही नहीं हुआ तो फिर वो साले का साला भी साला कहाँ कैसे कहाँ है बनेगा। बताओ, कहाँ है, कहाँ से मतलब है?
जब उस साले को ही हम्म साला नहीं मान रहा अपने सगे साले को, तो हाँ, साले के साले को क्या वो देगा वो। ठीक बात। हम्म यानी बहुत अच्छा उदाहरण था ये, साला और साले का साला। कर्म कर्म कर, नो कर्म। तो इससे तो इससे अपन कहाँ जा रहे थे, अंदर में क्या हो रहा है, ये मूल अगर अपन पकड़ने की कोशिश करें तो होने वाले कर्म के उदय से अंतरंग में अस्थिरता उत्पन्न हुई, अपने स्वरूप में नहीं रह पा रहे हैं, और वो जो अस्थिरता के कारण कषाय परिणाम में है। चारित्र मोह के उदय से चारित्र में स्थिरता ना होने से उसका विपरीत परिणमन है। क्रोध मान माया लोभ में से किसी एक कषाय रूप वर्तमान में परिणमन है। उस परिणमन को भी अपने से भिन्न जानते हैं, जानते तो हैं पर अपने स्वरूप में शामिल नहीं करते। अब हम क्या हम्म कर रहे हैं, हम उससे भिन्न ना जानकर उसको गले लगाए हैं। तो गले लगाए हैं तो वो कषाय कैरी ओवर होती रहती है, लंबे समय तक चलती रहती है, हम ही उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम ही उसे अगले क्षण उत्पन्न होने के लिए फ्यूल दे रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं कि उन्होंने उसका दाना पानी बंद कर दिया। दाना पानी बंद कर दिया मतलब अपने से भिन्न जानना शुरू कर दिया, अपने स्वरूप में हम्म उसे शामिल नहीं किया, उसे प्रोटेक्ट नहीं किया, उसे आश्रय नहीं दिया। तो क्या वो निराश्रयता को प्राप्त होकर धीरे 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 निकल जाते हैं वो निषेक। कौन उसे गले ही नहीं लगा रहा, कोई आकर हम्म दरवाजे पे दस्तक दे रहा है और निकल जाता है। तो असलियत में इसको जीतने के लिए क्या करें कि एक उपाय करें कि मैं कौन हूं इसकी पहचान करें। कि आएंगे तो हम उन्हें रोकें, ये करें वो करें, आने दो, अपना मत मानो। बस अपना नहीं हम्म माना, गले नहीं लगाया, तो वो रहने वाले नहीं है, रुकने वाले नहीं है। ये असलियत में आप अपना दरवाजा बंद कर लो, आप अपने को आप स्वरूप मान लो। अब भगवान पार्श्वनाथ, मुनिराज पार्श्वनाथ जब वो तप में लीन है, तो क्या उनके अंतरंग में संजुलन कषाय नहीं है? ये है। पर वो संजुलन कषाय को देख रहे हैं या संजुलन कषाय से भिन्न चैतन्य को देख रहे हैं? हम्म संजुलन कषाय से निरपेक्ष अपने चैतन्य को देख रहे हैं कि है संजुलन कषाय, वो ज्ञान में भी आ रही है, पर उसे अपने स्वरूप में शामिल नहीं कर रहे भैया एकत्व विभक्त आत्मा है ना, हैं। दोनों एक साथ होते हैं काम। हाँ। भैया ये समझने के बाद हमारा नुकसान हो गया। अब हमारे पास बहाना ही नहीं बचा कि कर्म के उदय के कारण हमने ये किया। अब हम कुछ बोल नहीं सकते। कषाय का नुकसान होगा। अब आपको अगर कषाय का व्यापार करना है तो फिर इस ज्ञान भैया को बहाना नहीं हमारा सकता ना कि क्रोध क्यों किया, कि हम ये भी नहीं बोल सकते कि कर्म का उदय था इसलिए क्रोध कर दिया। ठीक बात है, आपने बहुत अच्छी बात कही। इसमें इसे समझने वाली बात है वो ये है कि असलियत में हम ना बहानों को भी छोड़िए, इसको भी छोड़िए, वो पार्श्वनाथ मुनिराज जो अंतर में काम कर रहे हैं कि होते हुए कषाय के परिणाम को भी हम अपना नहीं जानेंगे। हम्म बहाना तो तब की बात थी जब हम दूसरे और अपने बीच में मुकदमा लड़ रहे थे कि तुम्हारे कारण हुआ। अरे कारण वारण छोड़ो, कषाय कषाय के कारण से हुई है, होने दो। न तुम्हारे कारण, न हमारे कारण, न कर्म के कारण। हमें तो असलियत में अपने स्वरूप को देखना है। इसी समय मैं ज्ञाता हूँ, बराबर है। कारण का हम्म तो मुकदमा ही खत्म हो गया ना। सामने वाले ने कह दिया भैया हमारे कारण नहीं है, हमने भी मान ली बात कि हाँ नहीं तुम्हारे कारण नहीं है, चलो खत्म बात। अब कर्म के कारण है कि हाँ है, पर कर्म के कारण भी कोई ऐसी कारण नहीं है कि वो आकर जबरदस्ती करता है तो उसको हम कटघरे में खड़ा करें कि नहीं, वो भी नहीं। वो तो हमें अपने ऊपर काम करना है। वो क्या करना है कि तुम्हें अपने से भिन्न जानना है, बस इतना सा काम है। इसी हमारे जीवन में हम घर में रहेंगे, बहुत कषाय के प्रसंग बनेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि कषाय होगी ही नहीं, हो होने दो, कषाय आने दो। आती हुई कषाय को अपने स्वरूप से भिन्न जानिए। ये होने लग गया तो उस कषाय का नेचर बदल जाएगा, वो अनंतानुबंधी ना रहकर अप्रत्यक्षानावरण हो जाएगी। और ये आपने करना शुरू रखा कुछ समय तक, तो वो नेचर बदल जाएगा, वो प्रत्यक्षानावरण हो जाएगी। ये और कुछ समय तक रह गया, ऐसा होते होते आप अपने स्वरूप में और परिपक्व होते जा रहे हैं।
तो नेचर बदल जाएगा, वो संजुलन रूप हो जाएगी, आप घर में नहीं रहोगे, वन चले जाओगे। हम्म, और कुछ समय तक ऐसा हो गया तो श्रेणी चढ़ जाओगे, वो संजुलन के भी वारे न्यारे हो जाएंगे, खत्म, हम्म, क्षीण मोह। भाई साहब, तो कई बार व्यवहार में हमको व्यवहार करने के लिए समझाया जाता है। हम्म, कोई आदमी परेशान करता है तो अंग्रेजी में कह देते हैं द बेस्ट इंसल्ट ऑफ ए पर्सन इज टू इग्नोर हिम। यहाँ कर्मों को इग्नोर कर डालो तो कर्मों की सबसे बड़ी इंसल्ट हो जाएगी, भाग जाएगा, ये वो अपने व्यवहार का वाक्य लगा ठीक सकते बात हैं। है, ठीक बात है, ऐसा ही है। तो आई थिंक हमने थोड़ी बहुत बात कर पाई। यहाँ पर एक तरफ कमट और एक तरफ मुनराज पार्श्वनाथ। ऐसे ही हमारे जीवन में हम कमट, कि हम स्वयं कषाय की अग्नि से वास्तव में जलते हैं। फिर बाहर की सिचुएशंस या तो हमारे अनुकूल हो जाए तो भी कषाय की अग्नि में जलते हैं, प्रतिकूल हो जाए तो प्रतिकूल रूप कषाय की अग्नि में जलते हैं। कषाय तो खत्म वैसे ही नहीं हुई, है ना, जिसको अपन क्या कहते हैं, प्रतिकूल और अनुकूल, शुभ हम्म, और अशुभ की ज्वाला। दोनों को ज्वाला क्यों कह दिया? प्रतिकूलता को ज्वाला कहते थे तो चलता था, अनुकूलता भी ज्वाला ही है, ये बात समझनी होगी। हमारे दोनों में अनुसार आकुलता काम। है। हाँ, और ये आकुलता की अग्नि में वो कमठ जला, हम जल रहे हैं। असलियत में इस हम्म, आकुलता का कारण कोई बाहरी पर पदार्थ नहीं है। हम्म, कदाचित हमारे अनुसार काम होते हुए दिखाई दे जाती है, तो हमारी आकुलता का मात्र फ्लेवर चेंज हो जाता है, रौद्र ध्यान रूप हो जाती है, राग रूप हो जाती है। और हम्म, प्रतिकूल रूप होती है तो द्वेष रूप हो जाती है। पर आकुलता तो आकुलता है, चाहे वो राग रूप हो, चाहे वो द्वेष रूप हो। यहाँ उपाय तो एकमात्र है कि जैसे मुनिराज पार्शनाथ इन दोनों ही आकुलताओं से, इस दोनों ही राग द्वेष से भिन्न अपने चैतन्य स्वभाव को जान रहे हैं, ज्ञान स्वभाव को जान रहे हैं, इस ज्ञान के बल पर राग और द्वेष दोनों के परिणाम को अपने से भिन्न जान रहे हैं। असलियत में यही एकमात्र उपाय है राग और द्वेष से छुटकारा पाने का। हम द्वेष रूप कषाय को राग रूप करना चाहते हैं, राग रूप कषाय को द्वेष रूप करना चाहते हैं, और बस वहीं खेलते रहते हैं। द्वेष रूप कषाय को राग रूप करके सोचते हैं कि हाँ भैया अब सब ठीक हो गया। राग रूप कदाचित किसी से मोह राग बढ़ने लग जाए तो उसे वैराग्य के नाम पर द्वेष रूप करके सुखी होना चाहते हैं। अंदर में वैसे के वैसे खोखले बने हुए हैं। तो भैया, ये जो अपन भगवान की स्तुति कर रहे हैं, इसमें पहली बात तो ये विचार करो कि वो जो सिचुएशन है जिसमें कीचड़ में हम मथेंगे अपने आप को, उससे और किसी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। हमारा ही जीवन नष्ट होने वाला है, हमारा ही समय नष्ट होने वाला है। इसलिए घर गृहस्थी में बनने वाले ऐसे प्रसंगों में, देखो मेरे पास एक बहुत अच्छा आर्टिकल था, उसमें ये बात थी कि जीवन में 100% मुद्दे जो हैं उसमें से 80% मुद्दों पर कोई मायने नहीं रखता कि सामने वाला जीते या हम जीते। 20% या 10% मुद्दे ऐसे होते हैं जो जिनसे हमारे जीवन में फर्क पड़ता है। तो उसमें एक आर्टिकल ये लिखा था कि अ, मान लो एक ऐसी सिचुएशन बनी कि घर में इडली डोसा बना, सांभर बनी और नमक डालना भूल गई पत्नी। तो पत्नी के पास नमक डालना क्यों भूली इस बात की भी दलील है, और मेरे पास इस बात की दलील है कि तुम्हारे नमक ना डालने पर मेरा पारा क्यों चढ़ गया, मैं गुस्सा क्यों हुआ। दलील है, दोनों के पास अपनी अपनी दलील है। पर और वो अपने आप को सही मान रहे हैं उस समय पे, मैं अपने आप को सही मान रहा हूँ। अब कोशिश क्या कर रहे हैं हम वहां पे, कश्मकश क्या चल रहा है कि मैं जो दलील दे रहा हूं तुम उसे स्वीकार करो, और वो क्या कोशिश कर रहे हैं उसमें कि मैं जो दलील दे रही हूं तुम उसे स्वीकार करो। असलियत में हम वहां पर बहुत आसानी से, बहुत शांति से ये विचार कर सकते हैं कि ठीक है, उसके पास अपनी दलील है, उसके पास अपने कारण है, और मेरे भी गुस्सा हो जाने के प्रति मैं कोई बहुत ज्यादा क्षुब्ध नहीं हूं। हुआ, मुझे उसका भी कारण पता है। अब क्या कर सकते हैं, या तो दिन भर मुंह बना के रह सकते हैं, एक दूसरे को कन्विंस करना दलील में, पर उससे क्या हासिल होने वाला है, एक कुछ नहीं होने वाला।
और ये महत्वहीन मुद्दा है हमारे जीवन का, कि हम दूसरे को इस पे कन्विंस करें कि मैं गुस्सा क्यों हुआ तुम्हारे नमक ना डालने पर, बस ये शाम तक अगर ये हो जाए तो हम जीत गए, और अगर उसकी वाली दलील को मैं मान लूं तो उसे लगे कि हम जीत गए। इसमें क्या करना? तो इसमें लिखा कि जीवन के महत्वहीन मुद्दे पर दूसरे व्यक्ति को उसके निष्कर्ष पे रहने दो, उसका जो अपना तर्क है उस पे रहने दो। इस प्रकार मैं अपनी मेहनत, समय और ऊर्जा काफी हद तक बचा लूंगा और दबाव में आने से भी बचा रहूंगा। दलील देने की अपनी सहज वृत्ति को संक्षिप्त कर देने और दूसरों को उसके निष्कर्ष पर बने रहने देने से आप खुद को बहुत खुला खुला और स्वतंत्र महसूस करेंगे। लेकिन केवल महत्वहीन मुद्दों पर ही ऐसा करना चाहिए। और बढ़िया बात यह है कि सारे मुद्दों में 90% से भी अधिक मुद्दे तो महत्वहीन ही होते हैं। तो इससे क्या हो गया कि हमारी एनर्जी बची। अब आप जो मूल कार्य, काम की बात है उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। अब ये जो बात रखी लेखक ने, उसमें क्या बोला, क्या इस बारे में आपकी राय कुछ और है? कोई बात नहीं, आप अपनी राय पर बने रह सकते हैं, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आप अपने निष्कर्ष पे अटल रह सकते हैं। मतलब मैं इसमें भी एफर्ट्स नहीं लगाऊंगा कि आप मेरी इस बात को स्वीकार करो कि जीवन में 90% मुद्दे महत्वहीन होते हैं और आपको उस निष्कर्ष से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और सामने वाले को बना रहने दो। आपके अगर कोई दूसरे ओपिनियन है तो आई एम हैप्पी विद दैट। हम्म। बेस्ट चॉइस। ख्याल आती है बात। पर जी। ये सिर्फ उन्हीं मुद्दों पे करना जिन मुद्दों से हमारा मोक्ष मार्ग बाधित नहीं होता है, जिससे हमारे हमारे स्वयं के जीवन से कोई जिसका खास संबंध बैठता नहीं है ना। तो ये हम्म। भी एक इसके साथ कनेक्ट करके मैंने आपके सामने रखा। अर्थ देखते हैं। अथ जिन दैत्येन गर्ज दुर्जित घनौघम, और हे जिनेश्वर उस कमट ने खूब गरज रहे बलिष्ठ मेघ समूह, जिसमें भस्र्यत तड़ित गिर रही है बिजली, जिसमें और मुसल मांसल घोर धारम, मूसल के समान बड़ी मोटी है धार, जिसमें ऐसा तथा अद्रभ्र अदभ्र भीमम अत्यंत भयंकर, यत दुस्तरवारी जो अथाह जल मुक्तम था, मुक्तम माने बरसाया था, तेन तस्य दुस्तरवारी कृत्यम दग्रे, उस जल वृष्टि ने उस कमट ने ही उस जल वृष्टि से उस कमट ने ही अपने लिए तीक्ष्ण तलवार के कार्य को धारण किया, अर्थात उससे वह कमट स्वयं ही घायल हो गया। यद्गर्ज दूर्जित घनौघ मदभ्र भीम, यद्गर्जदूर्जितधनोगमदभ्रभीम या भ्रश्च तड़न्मुसल मांसल घोर धारम, भस्यत्यणिं न मुसलमांसल घोरधारम् दैत्येन मुक्त मथ दुस्तर वारिदघ्रे, देतेन मुक्तिमथ दोस्तरवारिदघ्रे तेनैव तस्य जिन दुस्तर वारिकृत्यम्। तैनैव तस्य जिनदुस्तरवारिकृत्यम्। तो इस कषाय को अपने ही ऊपर नहीं चलाएं, इससे अपने को भिन्न जाने, तो ये तलवार वास्तव में अपना घात नहीं करेगी। इस बात को हम अपने जीवन में समझें। कमट का जो हुआ वो तो हमारे लिए उदाहरण है, और हम उससे संभल जाएं, यही वास्तव में इसका अ, सुफल है। विशेष चर्चा आगे करेंगे, अभी जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। बोली द्वात सांग में जिनवाणी माता की जय हो। जय महान हो, जैन जय धर्म की जय हो। जय जय हो। हो। जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र भैया सभी जी। को। सभी को जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र अनुभव जी जय बहुत बढ़िया जिनेन्द्र। स्वाद दे रहा, बहुत बढ़िया, जय थैंक यू जिनेन्द्र। सो मच। जय जिनेन्द्र।
जय जिनेन्द्र।